हुआ है। वह शुद्धात्मा जिसकी भगवान आपने अभी चर्चा की, वह अपने में एकत्व रूप और पर से विभक्त है, अर्थात शुद्ध है, जिसमें पर की मिलावट नहीं है और जिसमें परिणमन नहीं है, ऐसा जो आत्मा है, तो वास्तव में शुद्ध है। ऐसे शुद्धात्मा का एक बार बोध हो, ऐसे शुद्धात्मा की एक बार दृष्टि हो, उसमें अहम हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो दृष्टि के विषय की और सम्यक दर्शन की चर्चा है, इसलिए शुद्धात्मा को उभार कर शुद्धात्मा को ही सर्वोपरि रख कर और गाथा में इसका प्रतिपादन आचार्य देव ने किया है। शुद्धात्मा की इतनी महिमा बताने के बाद हमारा कर्तव्य क्या रह जाता है? इस सारे जगत को देखा, एक एक करके देखा, अनादि अनंत भवों में, लेकिन आराम नहीं मिला, सुख नहीं मिला। ये स्वयं हम अपनी अनुभूति से कहते हैं। सुख नहीं मिला तो जिस दृष्टि से, जिस श्रद्धा से हमें सुख नहीं मिला, उस श्रद्धा को बदलना और उसकी विपरीत जो आचार्य कहते हैं, जैसी हमारी आज तक श्रद्धा रही जगत के पदार्थों के प्रति, अहम की और ममत्व की, उससे विपरीत जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, जिसमें जगत का नाम निशान नहीं है, ऐसा शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, उसका नाम ज्ञायक है, ज्ञान की ओर से। वो ज्ञायक तत्व मैं हूँ। इतनी सी बात है, छोटी सी। ज्ञायक वह अनादिकाल से अनंत काल तक हर आत्मा के भीतर सुरक्षित तत्व, उसका कुछ होना नहीं, कभी उसमें कुछ घटा बढ़ी होना नहीं, बिगड़ना नहीं, और परिवर्तन होकर उसमें कुछ विकार अथवा निर्विकार दशा होना नहीं। ऐसा कुछ अजब गजब वो शुद्धात्म तत्व है, तो उसको अब तक स्वीकार नहीं किया। और उससे भिन्न जितना कुछ जगत है और उससे भिन्न जितने कुछ अपने भावावली है, अपने भाव हैं, उन भावों को आत्मा स्वीकार करते हुए अनंत काल बीता। इतनी सी बात में अनंत काल बीत गया। श्रद्धेय पड़ा है, शुद्धात्म तत्व पड़ा है कि जो कभी इधर से उधर नहीं होता, अविचल रहता है। उस अविचल शुद्धात्म तत्व तो एक और तो अविचल शुद्धात्म तत्व, पदार्थ का एक भाग अविचल शुद्धात्म तत्व, दूसरा भाग श्रद्धा करने वाली पर्याय। ये दो ही तो हो गया, पूरा पदार्थ हो गया या नहीं? कब कहाँ चले जाते हैं ये? श्रद्धा विकारी भी रहती है तो भाग कर कहाँ जाती है? रहती तो वस्तु के भीतर ही है, आत्मा में ही तो रहती है। पर्याय की हमें इतनी चिंता कि श्रद्धेय जब ज्यों का त्यों पड़ा है,
और उस श्रद्धे को इसने अहम नहीं दिया, उसको अपना नहीं माना, तो अपना नहीं मानने वाली पर्याय उस श्रद्धे में शामिल कैसे हुई, कैसे हो सकती है? वो तो मानती नहीं इसको अपना, तो वो श्रद्धे में शामिल नहीं हुई तो न्यारी रही या नहीं रही? तो वो जो पर्याय है वो द्रव्य का भाग होते हुए भी अपने स्वभाव से ही, अपने अनित्य और क्षणभंगुर स्वभाव से वो न्यारी है। इसलिए उसका जो कार्य है, क्योंकि वो बदलती रही, अनेक अनेक श्रद्धा के विषय बनते रहे, अनेक नाना प्रकार के, पर अनेक श्रद्धा के विषय बने। अब आचार्य कहते हैं श्रद्धा को सब जगह से समेटकर और एक केवल यह जो उसका अपना शुद्ध चैतन्य है, स्तंभ की तरह कभी नहीं हिलने वाला, इधर से उधर नहीं जाने वाला, वही का वही रहने वाला, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है, वो श्रद्धा उसको अपनत्व दे, बस इतना ही तो काम है। अपनत्व नहीं दिया, अब तक वो वहीं का वहीं, वो वैसा का वैसा स्तंभ कल देखा था, वहीं आज पड़ा हुआ, वहीं आज खड़ा हुआ है स्तंभ। लेकिन ऐसा जो स्तंभ और स्तूप जैसा जो शुद्धात्म तत्व है, श्रद्धा ने उसको विषय नहीं बनाया। जीवन की यह सबसे पहली कमी और सबसे पहला अभाव रहा, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य इतने काम करने के विकल्प हमने किए, काम नहीं किए, काम नहीं हुए, काम होते भी नहीं, क्योंकि वे सभी परद्रव्यात्मक हैं, सारे ही परद्रव्य हैं। परद्रव्यों में हमारा आना और जाना ये बिल्कुल निषिद्ध है। उनकी अपनी सीमाएं हैं, सुरक्षित सीमाएं, उनमें प्रवेश करना महापाप है। प्रवेश करने का यत्न महापाप है। प्रवेश करने की बात तो बनती नहीं, वो तो घटना आज तक घटी नहीं। घटना घट जाए तो वो सिद्धांत बन जाए। एक भी घटना घट जाए इस अनंत विश्व में कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सीमा में चला गया, तो वो तो विधान बन गया और फिर तो वो सब जगह लागू हो जाएगा, और उससे विश्व में क्या बखेड़ा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए इतनी सुंदर और व्यवस्थित सृष्टि, उसमें मैं चैतन्य पड़ा हुआ हूँ ज्ञान और दर्शन को लेकर। ज्ञान मेरा धन, उससे मैं जानता हूँ, पर क्या जानता हूँ कि ये जगत मेरा है, जगत मैं हूँ, ऐसा जानता हूँ, और वो नहीं है। और आचार्य उस बात को 100 बार, 1000 बार, लाख बार हमें कहते हैं, तो हम उसको छोड़कर, और ये शुद्ध चैतन्य मेरी सत्ता है, ये मेरा बंगला है, यहाँ अनंत वैभव पड़ा है, इतना वैभव है कि जो समेटा नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता। लेकिन गणना न करके, विकल्प न करके, उनका भी विचार न करके, केवल एक समय की अनुभूति में सारा वैभव सिमट कर आ जाता है। जितना कुछ अनुभूति मैंने क्या, अनुभूति मैंने वो सारा का सारा शुद्ध चैतन्य। अनुभूति को देखो अथवा शुद्ध चैतन्य को देखो, दोनों में कोई अंतर। अनुभूति की पर्याय स्वयं ये मानकर चलती है कि मैं शुद्ध ज्ञायक हूँ, ऐसा मानती है। जितना अभेद करके, पारिवारिक संगठन तो देखो, परिवार के 2 सदस्य द्रव्य और पर्याय, उनका संगठन कैसा कि हम तो एक हैं। लेकिन इसने मूर्ख होकर और न्यारापन किया था, वो शुद्ध चैतन्य ज्यों का त्यों, जहां का तहां, अपने स्वरूप को लेकर, अपने शुद्ध स्वरूप को लेकर, अपने अनंत वैभव संपन्न स्वरूप को लेकर पड़ा था। लेकिन श्रद्धा ने उसको देखा नहीं। बस कहानी इतनी सी है, ये इतनी सी कथा है सारे अनंत तीर्थंकरों की वाणी की, और सारे उनके द्वारा रचे गए
गणधरों के द्वारा रचे गए द्वादशांग की जो कथा है उसका केंद्र बिंदु अगर है तो केवल एक शुद्धात्म तत्व है। दूसरे नंबर पर आती है तो अनुभूति आती है कि सचमुच वो पड़ा हुआ होने पर भी ये इधर उधर तो झांकता रहा, लेकिन उसने अपनी वैभवशाली सत्ता की ओर नहीं देखा और उस अनंत वैभव संपन्न सत्ता को देख लेता तो इसका चित्त किसी दूसरे को देखने में लगता नहीं, चित्त फिर जाता। लेकिन चित्त फिरा नहीं, मन फिरा नहीं आज तक, वरना उल्टी हो जाती। मन फिरता है तो उल्टी हो जाती है ना। मन फिरा नहीं जगत से। इतना सब कुछ कहने पर भी आचार्य भगवान निर्ग्रंथ दिगंबर वन विहारी जंगलों में वृक्षों के नीचे तड़ातड़ जहाँ पानी गिरता हो वहाँ ध्यान करने वाले, सर्दी और गर्मी की ऋतुओं में ऐसे शरीर से अत्यंत विरक्त, अभी जो कहा ना देवेंद्र जी ने विस्तार से, कितना सुंदर कहा, उससे विरक्त, अत्यंत विरक्त, वो होते हुए भी उससे विरक्त। बात तो उसी में है ना कि वस्तु पड़ी हो, लेकिन वस्तु पड़ी रहने पर भी उसका मन हमारा मन उसके साथ आत्मसात न हो, इसका नाम विरक्ति। इस तरह की जो विरक्त दशा है, निर्ममत्व दशा है, अहम से रहित दशा है, वो सम्यक दर्शन और दृष्टि है। उस दृष्टि का विषय वो कहीं आने जाने वाला नहीं, इधर उधर घूमने वाला नहीं, अपने रूप बदलने वाला नहीं, वरना वो उपलब्ध ना हो। क्योंकि पर्याय की बात चर्चा क्यों करते हैं ये कि पर्याय उपलब्ध नहीं होने के कारण पर्याय श्रद्धेय नहीं है। श्रद्धेय जो है शुद्ध चैतन्य अनबोला अनहोना तत्व, वो अनहोना तत्व यों का यों पड़ा है और पर्याय केवल ये कहने के लिए है, इतना कहने के लिए कि मैं अनहोना तत्व हूँ, अनहोना हूँ। मेरे भीतर आज तक कोई घटना नहीं घटी क्योंकि मैं वज्र का बना हुआ हूँ। ऐसा वज्रमय जो तत्व है, शुद्धात्म तत्व, उसमें श्रद्धा और श्रद्धेय ये दोनों एक ही पदार्थ में होते हैं। अन्य पदार्थ में अगर हो तो दूसरा पदार्थ के साथ इसका एकत्व हो जाए। अन्य पदार्थ को श्रद्धेय बनाया जाए तो मिलेगा क्या? क्या मिलने वाला है? इसलिए अन्य पदार्थ से तो संबंध रहित होने के कारण, अत्यंत संबंध रहित होने के कारण, नास्ति सर्वोपि संबंध, सर्व संबंध रहित होने के कारण अन्य पदार्थ श्रद्धेय नहीं हो सकता। अन्य पदार्थ को कल्पना में श्रद्धेय बनाया, उससे अनंत दुख हुआ। क्योंकि जिसको श्रद्धेय बनाया, जिसको अपना अहम दिया, उसको प्राप्त करने की चेष्टा की और वो प्राप्त नहीं हो सका, हुआ नहीं, प्राप्त हो ही नहीं सके। क्योंकि उसकी स्वतंत्र गतियां हैं, इसकी स्वतंत्र चाल है, उसका स्वतंत्र परिणाम है, तो वो हमारे वश में कैसे आएगा? हम क्यों जगत को वश में करना चाहते हैं जब ये सृष्टि और इसका अणु अणु स्वतंत्र है? तो हम भी स्वतंत्र नागरिक हैं उस सृष्टि के। चैतन्य भी उस सृष्टि का स्वतंत्र नागरिक है। चैतन्य को अपने योग्य क्रिया करना चाहिए, अपने योग्य परिणाम करना चाहिए। उस परिणाम का नाम है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये आत्मा के कहे जाने वाले कर्म हैं। यहाँ तो ये भी व्यवहार है, क्योंकि ये अवलंबन लेते हैं उसका, वो इनका अवलंबन नहीं लेता है, क्योंकि वो अवलंबन लेने वाला है ही नहीं ना। अवलंबन लेना तो पर्याय है ना, क्षणभंगुर पर्याय। इसलिए और वो नित्य होने के कारण, शाश्वत ध्रुव होने के कारण कभी अवलंबन लेता नहीं है। इसलिए वो तो ध्रुव है। अरे ध्रुव को पकड़ने में क्या मुश्किल है, क्या कठिनाई है? मैं ध्रुव हूं, इतना कहलाना चाहते हैं आचार्य के। बहुत लंबा चौड़ा बोल कोई नहीं है। जिनवाणी को विस्तार तो जिनवाणी में बहुत हैं, क्योंकि आत्मा ने दुष्कर्म बहुत किए हैं। मोह राग द्वेष से
बहुत अधिक इसकी आदतें बिगड़ी हैं, इसलिए उन सबकी चर्चा से जिनवाणी का कलेवर बहुत बढ़ गया। फिर भी उस सारी जिनवाणी के कलेवर के भीतर केवल शुद्ध चैतन्य कीच में कमल की तरह खिल रहा है, कमल की तरह पड़ा है। अगर उसको जिनवाणी में से निकाल दिया जाए तो जिनवाणी में कुछ बचता नहीं है। रामायण इतनी बड़ी है, उसमें इतनी घटनाएं हैं, उसमें से राम को निकाल दो, फिर रामायण में क्या बचता है। इस तरह जिनवाणी का राम, ये शुद्ध चैतन्य, इसको अगर जिनवाणी में से, वो तो कल्पना है केवल, जिनवाणी में से निकालने वाला कौन? ये तो सत्ता स्वरूप तत्व है, जिसको जिनवाणी कहती मात्र है, बनाती नहीं, इसकी रचना नहीं करती। जिनवाणी इसको शुद्ध कहकर इसको शुद्ध नहीं बनाती, पर शुद्ध कहती है, क्योंकि ये शुद्ध पड़ा हुआ है। इसमें कभी अशुद्धता की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ऐसा श्रद्धा और श्रद्धेय का ये विषय है। तो वो एक ही पदार्थ में, ये ध्यान देने की बात, ये एक ही पदार्थ में होना चाहिए, क्योंकि दो पदार्थों का परस्पर कोई संबंध नहीं है। इसलिए श्रद्धेय तो अविचल पड़ा है, वो तो अचल पड़ा है सुमेरु की तरह। और श्रद्धा ये बोले कि ये मैं हूं, ये शुद्ध चैतन्य जो श्रद्धेय है, ध्रुव है, ये मैं हूं, बस केवल इतना बोले तो कहते हैं जीवन निहाल हो जाता है। क्योंकि अनादिकाल से अन्य पदार्थों के साथ स्थापित किए गए अनधिकृत जो ममत्व हैं, और जिन अनधिकृत ममत्व के कारण आत्मा को अनंत सजाएं हुई हैं, बहुत कष्ट पाए हैं, बहुत बहुत कष्ट पाए हैं, उन सारे कष्टों का एक क्षण में इस बोल में अंत हो जाता है, मैं शुद्ध चैतन्य ध्रुव ज्ञायक हूं, मैं और कुछ नहीं। इतना परिचय देव। श्रद्धा और श्रद्धे में क्या होता है? विद्यार्थी और प्रोफेसर, उसमें विद्यार्थी प्रोफेसर की श्रद्धा करता है, तो विद्यार्थी न्यारा रहकर श्रद्धा करता है या उसके मगज में जाकर श्रद्धा करता है? विद्यार्थी प्रोफेसर के मगज में जाता है या अलग रहकर प्रोफेसर जो कहता है उस बात को अपने मगज में आत्मसात करता है, उसका नाम शिष्य कहलाता है, तो वो अलग रहता है। ये पर्याय भी भिन्न रहकर अपने आप को मिटाकर, अपने आप को गौण करके मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये जो बोल है पर्याय का, इसको भी ये पर्याय गौण करती है। ये गौण हो गया क्योंकि बोला यह है कि मैं पर्याय नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने वाली पर्याय नहीं, पर मैं शुद्ध चैतन्य हूं, अर्थात सीधा द्रव्य बोली है। ये सीधा द्रव्य की ओर इसका संकेत है। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य हूं ऐसा जब बोल दिया तो पर्याय रही कहां पर्याय रही? इसलिए पर्याय द्रव्य से भिन्न रहकर और गौण होकर द्रव्य की श्रद्धा इस रूप में करती है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य रूप श्रद्धेय हूं। ये विषय है। इस पर अपनी पहले पैराग्राफ तक चर्चा अपनी हुई। अब जिनवाणी में अनेक स्थल ऐसे आए हैं, यहाँ तो सीधा आचार्य ने कहा है, और स्थल जिनवाणी में अन्य प्रकार के मतलब प्रमाण के स्थल भी आए हैं। और यहाँ तो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, यह कहकर पर्याय मात्र को द्रव्य से न्यारा कर दिया नहीं, न्यारी थी वो, ऐसा कहा, ऐसा प्रतिपादन किया। क्योंकि अनित्य है ना, तो नित्य से न्यारी हुई या नहीं हुई? दोनों के स्वभाव एक कैसे हो सकते हैं? वरना दोनों के स्वभाव एक हो जाएं तो द्रव्य और पर्याय दो भेद रहेंगे कैसे? कहाँ दो भेद रहेंगे? या तो द्रव्य रह जाएगा या पर्याय रह जाएगी, नाश ही हो जाएगा ना, पदार्थ का ही नाश हो जाएगा। इसलिए द्रव्य और पर्याय ये दो स्वभाव वाले होने के कारण जो अनित्य दशा है वो अनित्य दशा कभी उपलब्ध नहीं होती। अर्थात हमने एक समय के लिए उसे उपलब्ध किया और एक समय में हम बोले कि ये मैं मनुष्य हूं, और दूसरे ही दिन दूसरे ही क्षण में
वो मनुष्यत्व चला गया, तब इसके बोल का क्या हुआ? कहते हैं झूठा हो गया, असत्य हो गया, और ये रोने पीटने लगा, आंसू बहने लगे। इस तरह पर्याय की जो श्रद्धा है वो तो आंसू बहाने वाली, रात दिन कभी आंसू इसका टूटे नहीं, ऐसी श्रद्धा वो पर्याय की मिथ्या श्रद्धा है, झूठी श्रद्धा। उसका नाम मिथ्या दर्शन, पर्याय की श्रद्धा का नाम। इसलिए आचार्य कहते हैं जो सदा तुझे उपलब्ध है, जो कहीं जाने वाला नहीं है, वो तेरा अपना है। अपना बनाना उसको, ये क्या बनाना, ये मैं हूं, बस इतना जाना है। अपना बनाया भी नहीं, अपना ही था कहीं, क्योंकि अपना नहीं होता तो अपने से चला जाता ना छूट कर कहीं, लेकिन कहीं गया नहीं, अपना ही था, अपने पास ही रहा। लेकिन आंख उठाकर हमने, शुद्ध ज्ञान की आंख उठाकर हमने उस तत्व को देखा नहीं। इतनी सी कमी जीवन में रही, ये कमी जीवन में एक बार पूरी हो, एक बार तो निहाल हो जाए, ऐसी बात है। सर्वत्र जिनवाणी में एक विधि है कि चूंकि सारे द्वादशांग का, सारे तीर्थंकरों की वाणी का जो केंद्र बिंदु है वो ये शुद्धात्मा है। ये मिलता है तो जीव निहाल हो जाता है, क्योंकि ध्रुव मिल गया ना। जिसको ध्रुव मिल गया, जिसको अजर अमर मिल गया, उसका क्या होना है, उसका क्या बिगड़ना है? तो वो हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करता है। ज्ञानी सदा ही भीतर से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी ये श्रद्धा, उनका ये ज्ञान कभी स्खलित नहीं होता कि मैं ध्रुव हूं, मैं अजर अमर हूं। ये ज्ञान कभी जाता नहीं, भले अनेक काम करते हुए दिखाई देते हो बाहर से, लेकिन ज्ञानियों के का जो अंतरंग है, उस अंतरंग को एक बार परख लिया जाए, उस व्यक्ति की तरह कि जो लोगों से, मेहमानों से हंस हंस कर बातें कर रहा है, लेकिन उसके भीतर एक चिंता पड़ी है, एक चिंता पड़ी है कि उसका बालक खो गया है, छोटा सा बालक, और वो खो गया है। वो चिंता सतत पड़ी है या नहीं पड़ी? सतत पड़ी है। उसी तरह ज्ञानियों का अंतरंग, उसमें केवल श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र पलते रहते हैं, और वे यही बोलते हैं ध्रुव चैतन्य चिदानंद तत्व हूं, मेरा कभी कुछ हुआ और कभी कुछ होना नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। कभी कुछ हुआ नहीं, हुआ ये मैंने अनेक प्रकार से माना। मैं नरक गया, मैं तिरंज में हुआ, मैं देव हुआ, मैं मनुष्य हुआ, मैं आदि व्याधियों से ग्रस्त हुआ, अनेक उपाधियों से मैं त्रस्त रहा, आज भी आकुल व्याकुल हूं, और कब ये आकुलता व्याकुलता छूटेगी इसका कुछ पता मुझे नहीं है। इस प्रकार बेखबर रहा, तो इतनी उपाधियों से ग्रस्त रहा, लेकिन फिर भी चैतन्य के संबंध में बोला नहीं। ये सारा का सारा किसके संबंध में बोला? महान आकुल व्याकुल रहा। मनुष्य तिरंज देव नार की गतियों में जाकर इतने कष्ट पाए कि जिनका अनंत काल तक भी वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे कष्ट मैंने पाए। ये आत्मा के संबंध में, उस ध्रुव के संबंध में बोला, जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, जिसमें नरक पहुंचा ही नहीं, नरक की भूमि जिसमें पहुंची ही नहीं। अरे मैं नारकी हूं, ये भाव भी जिसमें नहीं पहुंचा, जिस भाव ने भी जिसको नहीं छुआ। इसी तरह समस्त ही गतियों संबंधी जितनी भी घटनाएं, उनको उनका होना हम आत्मा में, द्रव्य में मानते रहे, लेकिन द्रव्य को तो उनने स्पर्श भी नहीं किया। ऐसी जो द्वादशांग की और भगवान तीर्थंकरों की वाणी की जो स्थिति है, उसमें केवल शुद्धात्मा ही उभार कर लाया जाता है, क्योंकि वही प्राण है। जिसने उसको जाना, उसने सर्व जैन शासन को जाना, सारे द्वादशांग को जाना, द्रव्य शुद्ध को जाना, और भाव शुद्ध से वो शुद्धात्मा को जाना। इस तरह सारा जैन शासन जानने में आया। इतना जैन शासन है कि जिसके केंद्र में बिंदु की तरह से शुद्धात्मा विद्यमान है। तो ये जिनवाणी की एक पद्धति है,
जो सदा याद रखने लायक है। जैसे गुरुदेव का तो यही है ना कि कोई भी विषय हो, कोई भी विषय चलता हो, लेकिन भगवान आत्मा इन सबसे न्यारा। कोई भी विषय चलता हो, भले व्यवहार का विषय चलता हो, लेकिन भगवान आत्मा व्यवहार मात्र के भावों से न्यारा, सारे भेदों से न्यारा, सारे विकल्पों से न्यारा, सारी विभाव परिणतियों से न्यारा, सारे जगत से न्यारा, अपने एक छत्र शासन को लेकर अपने बंगले में विद्यमान है। उसका कभी कुछ होना, उस पर कोई आक्रमण आज तक हुआ नहीं। आक्रमण कोई करे तो उस पर कोई टचका होता नहीं, निशान नहीं होता। ऐसे ध्रुव बंगले में पड़ा हुआ शुद्ध चैतन्य है। तो वो चर्चा कहीं भी हो, कहीं भी, लेकिन जैन शासन में वही आती है। इसी तरह जहां जहां भी प्रमाण की चर्चा आई है, वहां भी आचार्य ने शुद्ध आत्मा को उठाया है, शुद्ध आत्मा को ही उठाया है उस प्रमाण की चर्चा से। क्योंकि हमें पर्याय से मोह इतना अधिक है कि आचार्य इतना फेर कर पुनः पुनः ये बात कहते हैं, तू पर्याय बिना का, पर्याय से रहित, क्योंकि पर्याय सहित हो तो तेरा नाश होता है ना, और तेरा नाश हुआ नहीं, ये बात सिद्ध करती है कि तेरे भीतर पर्याय नहीं थी। इसलिए पर्याय बिना का तो ध्रुव तत्व है। ऐसी बात प्रमाण में से भी, प्रमाण की जितनी बातें आई उनमें भी वो शुद्धात्मा को ही उसी शैली में, प्रमाण की शैली में शुद्धात्मा निकाला है। वो चर्चा अपन प्रवचन सार के आधार पर करते हैं। उसमें अपन ने पहले भी अपन ये चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि दोबारा शुरू किया है ना, इसलिए उसको पूरी करेंगे। तो पहले अपन ने 80वीं गाथा के आधार से की थी। 80वीं गाथा कि जिसमें आचार्य ने भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय के समान मेरे द्रव्य गुण पर्याय हैं, ऐसा एक निकट भव्य जीव कहता है। निकट भव्य मेरे द्रव्य गुण पर्याय भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय के समान हैं। ये तो अपना विषय नहीं है, लेकिन यहाँ से गाथा का शुरुआत, अर्थात प्रमाण से गाथा का शुरू हुआ। द्रव्य गुण पर्याय से, प्रमाण से गाथा का शुरू हुआ। तो प्रमाण में क्या है विशेषता कि प्रमाण से बाहर जितना कुछ है, प्रमाण ज्ञान अर्थात द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, उसका विषयभूत अपना आत्मा, पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय और द्रव्यार्थिक नय का विषय शुद्ध आत्मा। इसके सिवाय सारे जगत में तो हमारा कुछ है ही नहीं। इसलिए वहां से तो मुंह फेर कर यहाँ आ जाओ, प्रमाण के भीतर आ जाओ। और प्रमाण के भीतर आकर भी फिर बात वही आती है कि चूंकि ज्ञान हे और उपादेय को लेकर चलता है और द्रव्य पर्याय में भेद है, इसलिए वो भेद कर डालो। वो भेद करते ही शुद्ध आत्मा निकल आएगा, मक्खन निकल आएगा। छाछ का और मक्खन का भेद उस वृंदावन की गोपी के चित्त में है। वो जानती है कि इसमें कितना मक्खन है। इसी तरह हर पर्याय के साथ में शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर्याय से भिन्न पड़ा है, ऐसा हर ज्ञानी जानता है। अरे वे तालाब का मेंढक जानता है, सब जानते हैं। इसलिए पर्याय की बात 80वीं गाथा में आई और प्रमाण की बात आई प्रमाण को लेकर। तो प्रमाण के संबंध में एक बात हमेशा याद रखने लायक कि प्रमाण से बाहर जाना नहीं, अर्थात पर्याय अर्थात देखना पड़े पर्याय को, तो पर्याय को देखो, लेकिन अपनी पर्याय से भी बाहर मत जाओ, क्योंकि उसके बाहर, पर्याय के बाहर कुछ है ही नहीं अपना विश्व में। और उस पर्याय में उस प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण के बाहर जाना नहीं, लालचंद भाई के शब्दों में। और प्रमाण में अटकना नहीं, उसका कारण ही गया कि प्रमाण में इसलिए नहीं अटकना है कि वो प्रमाण स्वयं भेद स्वरूप है। यद्यपि वो एक ही अखंड विषय की बात करता है, द्रव्य गुण पर्याय सहित, द्रव्य पर्याय सहित विषय की बात करता है,
द्रव्य पर्याय सहित की करता है तो दो की करता है ना बात, और दो है तो दो स्वरूप है उनके, इसलिए वे दो है ना, इसलिए दो हैं वो, तो वो दो कभी भी एक नहीं हो सकते। हमने पर्याय को द्रव्य बनाने की चेष्टा की लेकिन हम हार गए, पर द्रव्य अपने स्थान से हिला नहीं। तो ऐसी चर्चा आचार्य ने की है 80वीं गाथा में। तो उसमें जो अंत का है ना, कि पहले तो द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा की, कि द्रव्य का स्वरूप बताया, गुण का स्वरूप बताया और पर्याय का स्वरूप बताया, ये सब बताए ना। अब बात तो पूरी हो गई थी, फिर क्या बाकी बच गया था? द्रव्य गुण पर्याय से शुरू किया, द्रव्य का स्वरूप बताया, गुण का स्वरूप बताया, पर्याय का स्वरूप बताया, फिर यहीं चुप हो जाते ना आचार्य। कहते यहां चुप नहीं होना है, क्योंकि यहां तो अभी भूख ही नहीं मिटी, यहां तो प्यासे के प्यासे रहे। यहां आकर तो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करने से तो 3 प्रकार के विकल्प हुए, कि 3 प्रकार के विकल्प हुए, और विकल्पों से तो मैं सदा से ही हैरान हूं, विकल्पों से ही हैरान हूं, और कोई जगत से हैरानी थोड़ी है। जगत से तो कोई हैरानी आज तक हुई नहीं और होने वाली नहीं है, लेकिन विकल्पों से हैरान हूं। तो मैंने द्रव्य गुण पर्याय को जानकर और विकल्प मिटाने का जो रास्ता है, जो तरीका है, विकल्प मिटाने की जो कला है, उसको तो अंगीकार नहीं किया, और 3 प्रकार के विकल्पों में ही रहकर मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्म तत्व हूं, ऐसा करके उस एक बार भी आत्मा की अनुभूति तक पहुंचा नहीं। तो आचार्य उसमें से भी वो निकालते हैं शुद्ध चैतन्य तत्व। कैसे निकालते हैं? ये जो 3 हैं, इन 3 में क्योंकि अंतर है, द्रव्य जो है वो स्थायी है और ध्रुव है, उसको अन्वय स्वरूप कहा ना, और अन्वय के जो विशेषण हैं, जो यथार्थ आत्मा की जो विशेषताएं हैं, उनको कहा गुण, और व्यतिरेक प्रति समय बदलते हुए प्रति समय जिनका अभाव हो जाता है, उसको कहा पर्याय। तो ये 3 प्रकार के है ना। तो इन तीनों में जब हम पर्याय की ओर देखते हैं तो हमको पर्याय बदलती हुई लगती है, और उस बदलती हुई पर्याय में हमारे विकल्प चुप रहते ही नहीं। एक विकल्प हुआ, फिर दूसरा विकल्प, फिर तीसरा विकल्प। मैंने राग और द्वेष के सिवाय पर्याय को देखने से कुछ और निकलता ही नहीं है। ये बहुत अच्छा। पर्याय को देखने पर क्या देखेंगे? कपड़ा मैला है और कपड़ा जब धुल गया तो कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, और कपड़े की मैली पर्याय को देखा तो अरे कहते ये तो बहुत बुरा लगता है, ये तो बहुत भद्दा है, अपने पहनने लायक नहीं है। इस तरह बहुत अच्छा और बहुत बुरा, ये राग और द्वेष की 2 पर्याय केवल पर्याय को देखने से प्रकट होती हैं। रात और दिन पर्याय का पर्याय दिख जाए वो एक अलग बात, दिख जाए, ज्ञानियों को तो दिख जाए। वो तो कहते हैं मुझे दिखना भी नहीं चाहिए, और वो देखते भी नहीं है। ज्ञानी तो जिसको भी देखते हैं वो केवल ध्रुव देखते हैं। ज्ञानियों के चित्त में तो ध्रुव का स्तंभ पड़ा है, स्तूप पड़ा है, स्तूप जिस पर ज्ञान और आनंद के अनंत गुण लिखे हुए हैं, सारे के सारे। ऐसा स्तूप है, ऐसा स्तूप स्वरूप जो आत्म तत्व है। उसके लिए आचार्य ने कहा कि इन तीनों में से अभी कथा पूरी नहीं हुई द्रव्य गुण पर्याय की। द्रव्य गुण पर्याय की कथा तब पूरी होती है क्योंकि जिनागम में जो भी प्रकरण होता है वो दुख के नाश के लिए होता है। अब इसमें द्रव्य गुण पर्याय को जान लेने में हमारे दुख का नाश कहाँ हुआ? हम खुद अनुभव करके देख लें कि हमें जो दुख लगता है प्रति समय, उस दुख में कुछ कमी हुई अथवा उसका अंत हुआ क्या द्रव्य गुण पर्याय को जानने में? कहते नहीं हुआ, होता ही नहीं है, करके देख लो। द्रव्य गुण पर्याय को रटो दिन भर, मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला आत्मा, मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला अनंत के समान आत्मा। कहते सारी दशा केवल विकल्पात्मक चंचलता भरी हुई दशा है, लेकिन ध्रुव दशा जो चैतन्य को देखने वाली दशा है उसका जन्म इससे होता। दुख का अंत तो ध्रुव से होता है, दुख का अंत तो अजर और अमर से होता है।
अरे मरने वाले को देखने से तो मौत की याद आती है सदा ही। इसलिए उस तत्व को देखो कि जिसको कुंद कुंद जैसे ऋषियों का वरदान है, अरे मैं तो ध्रुव हूं, ऐसे ध्रुव तत्व को, ऐसे ज्ञायक तत्व को आचार्य दिखाते हैं। तो किस कला से आचार्य करते हैं, देखने की बात मुख्य यह है कि कला क्या है आचार्य की। इस प्रकार त्रैकालिक को भी एक काल में समझ लेने वाला ये जीव जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके, जैसे अब क्या देखा कि पहले पर्याय आई, तो पर्यायों का क्या किया, कहते हैं पर्याय को देखने से भी विकल्प का अर्थात दुख का अंत नहीं होता। एक एक गुण को देखने से भी, एक एक गुण के विचार से भी उसका अंत नहीं होता। हम ये विचार किया करें, मैं एक मनुष्य हूँ, मेरे इतने हाथ पैर हैं, मेरे मुंह है, मेरे कान है, नाक है, ये दिन भर अगर हम इस प्रकार वस्तु के विकल्प करते रहें तो हमारे मुंह में एक ग्रास भी जाएगा या मर जाएंगे हम, मौत होगी। इसी प्रकार केवल द्रव्य गुण पर्याय का विचार करता हुआ जो जीव है वह उन विचारों का, विकल्पों का अंत करके और उस घन द्रव्य तक अगर नहीं आता है, घनत्व को अगर नहीं प्राप्त होता है, तो वो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति से सदा ही दूर रहता है, उसको अनुभूति नहीं हो पाती। तो कहते हैं आचार्य कि जैसे मोतियों को, ये मोती क्या है अब हमने देख लिया, अब हार का हमको आनंद लेना है, तो क्या किया हमने कि मोती क्या है, कि मोती मोती हैं, इसमें 200 मोती हैं। अरे भाई इससे क्या मिला तेरे को, तुझे तो हार तेने खरीदा है तो आनंद के लिए खरीदा है ना, तो तुझे आनंद आया, इसमें 200 मोती हैं और एक एक मोती को माला की तरह से गिनता है, तो उससे आनंद आता है या केवल मोती मोती अच्छा है, मोती बढ़िया है, ऐसा विकल्प होकर रह जाता है। अकेले अंश का संपूर्ण वस्तु नहीं आई, संपूर्ण वस्तु का नहीं हुआ। तो क्या किया कि जैसे मोतियों को, उस झूलते हुए हार की बात है, झूलते हुए हार में क्रम है ना, एक के बाद एक मोती, झूलते पड़े हुए हार की बात नहीं है। मोतियों को झूलते हुए हार में जैसे अंतर्गत माना जाता है, तो क्या है ये मोती, क्या है, अब सिमेटना, हार का आनंद लेना है। तो कैसे सिमेटा कि मोती क्या है, कि हार ही है, और क्या है, क्यों जी ये मोती क्या है, अरे मोती क्या है, मोती की क्या पूछते हुए, तो हार है। उस स्त्री से अगर पूछा जाए तो उसको तो निरंतर उल्लास और उल्लास छा रहा है ना, प्रसन्नता छा रही है ना, इसलिए मोती की जो बात लंबी करता है, तो कहते हैं मोतियों की बात छोड़ो ना, लेकिन कहते हैं पहनो, इसको पहन कर देखो, कहते हैं। तो इस तरह मोतियों को का संक्षेपण करके जैसे केवल उसको हार के रूप में देखा जाता है, उस तरह पर्यायों का संक्षेपण करके इतना संक्षेप किया कि पर्याय का दिखना बंद हो गया, अब मोती का दिखना बंद हो गया, अब मोती दिख ही नहीं रहा है। इस तरह संक्षेपण करना मैंने थोड़ा सा रहने देना, अथवा संक्षेपण करना मैंने इतना संक्षेप कर देना पर्यायों का द्रव्य के भीतर, द्रव्य के भीतर, द्रव्य के भीतर पर्याय को इस तरह से संक्षिप्त कर देना कि उसमें पर्याय दृश्यमान हो ही नहीं, दिखे ही नहीं पर्याय। तो ये तो पर्याय अंतर्हित हो गई, ये तो पर्याय छिप गई, अब दृश्यमान नहीं रही पर्याय हमको। कला है, एक बहुत सुंदर कला है, कि बहुत ही सुंदर कला है। उसी तरह चिद विवर्तों का, मैंने चैतन्य की पर्यायों का चेतन में ही संक्षेपण करके, चेतन में संक्षेपण किया, तो क्या किया, अरे ये तो सब आत्मा ही तो है, क्या देखते हो, ये ज्ञान और दर्शन और चारित्र की ये पर्याय, ये क्या है, सब क्या है, सब क्या आत्मा ही तो है ये। इस तरह ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय तीव्रभूत हो गई, अब उसका देखना, उसका याद करना ही बंद हो गया और केवल द्रव्य ही दिखाई देने का अवसर आ गया। अब अभी गुण बच गए ना, क्योंकि ये सारे के सारे
मिथ्या दर्शन के छिपने के ठिकाने हैं जिनका आचार्य ने उद्घाटन किया है। यहाँ मिथ्या दर्शन छिपा है। अगर केवल मोतियों को गिनता रहे, पर्याय को गिनता रहे, तो मिथ्या दर्शन पर्याय दृष्टि वाला है। वो पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। वो तो ये मिथ्या दर्शन के छिपने के ठिकाने हैं। और पदार्थों की बात बहुत दूर, और पदार्थों की चर्चा नहीं, बिल्कुल आत्मा की चर्चा, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, उसमें से आचार्य मक्खन की तरह से उस शुद्धात्मा को खड़ा करते हैं, शुद्धात्मा का आविर्भाव करते हैं। तो पर्याय तो गई कि उनका संक्षेपण किया तो पर्यायों का दिखना बंद हो गया। अरे समुद्र में जो लहर है वो लहर समुद्र में डूब गई, खत्म हो गया। अब वो लहर दिखाई देगी? नहीं देती है। इस तरह संक्षेपण करके पर्याय हैं, पर पर्याय होते हुए पर्यायों का संक्षेपण करना है। पर्याय कहीं चली नहीं गई हैं, पर होते हुए ही अरे तो पर्याय क्या है? तो द्रव्य ही तो है। दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? कहते हैं आत्मा ही तो है ये। इस तरह से दर्शन ज्ञान चारित्र तीन विकल्प तोड़े, वो विकल्प टूटे। तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से जैसे सफेदी को हार में अंतरित किया जाता है। अरे हार है, क्या सुंदर है, कितना सफेद है, कितने सफेद हैं इसके मोती। ऐसे सफेदी तो ध्रुव है ना, सफेदी तो ध्रुव ना, मोती तो एक एक करके न्यारे न्यारे हैं, लेकिन सफेदी तो ध्रुव है ना। इसलिए सफेदी को भी उसी हार में अंतरित किया। उसी हार में सफेदी क्या है? जैसे मोती वो हार ही है, उस तरह मोतियों की सफेदी क्या है? वो भी हार ही है। इस तरह से वो गुणों के संबंध में होने वाले विशेषण और विशेषता की वासना, ये भी वासना, ये भी मिथ्या दर्शन के छिपने का ठिकाना। अनंत गुणात्मक आत्मा के विचार करे और ये माने कि इन विचारों से मुझे आत्मा की उपलब्धि और सम्यक दर्शन हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि है वो। तो यहां भी इस वासना में भी मिथ्या दर्शन छिपा रहता है। इसलिए वासना का अंतर्धान होने से जैसे सफेदी को हार में अंतरित किया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतरित करके, चैतन्य को चेतन में ही अंतरित करके, चैतन्य जो गुण कहा है ना आचार्य ने पीछे कि जो चेतन के विशेषण है वो चैतन्य है अर्थात गुण है, वो एक ही रूप में कहा है तो अनंत गुण, लेकिन चैतन्य में सब समा गए। इसलिए चैतन्य के जो विकल्प हैं उनको भी तोड़ा, क्योंकि चैतन्य के एक एक गुण के माने एक अंश के विकल्प करने से सारी वस्तु का आनंद कैसे आएगा? एक एक मोती को गिनने से जैसे सारे हार का आनंद नहीं आता, वैसे मोतियों की सफेदी देखने से भी हार का आनंद, क्योंकि अंश है वो संपूर्ण वस्तु नहीं है। संपूर्ण वस्तु तो हार है ना, इसलिए सफेदी को भी उसी में अंतरित किया। उसी प्रकार चैतन्य की को चेतन में ही अंतरित करके जैसे मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त होता जाता है। ये मैं आत्मा, ये मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र गुण, ये मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्यायें अथवा और पर्यायें, मोह राग द्वेष की पर्यायें, वो तो होंगी नहीं यहाँ इतना जान लेने के बाद। इसलिए ये मेरी पर्यायें, इस प्रकार कर्ता कर्म क्रिया का जो विभाग चला करता था, मैं आत्मा हूँ, मेरे अनंत गुण हैं, मेरी अनंत पर्यायें हैं, ऐसा जो विभाग चलता था वो विभाग समाप्त हो गया। उस विभाग से होने वाले विकल्प शांत हो गए, क्षय को प्राप्त होता जाता है। क्या क्षय को प्राप्त हो जाता है? कर्ता कर्म क्रिया का विभाग, कर्ता कर्म क्रिया के अवलंबन से होने वाले तीन प्रकार के अथवा अनेक प्रकार के विकल्प, वो सारे के सारे वो विभाग समाप्त हो गया। अब वो इसका अर्थ ये हुआ कि विकल्प का विभाग समाप्त हो गया। जिस विभाग के अवलंबन से विकल्पों का जन्म होता था, तरंगे उड़ती थी, चंचलता होती थी, चपलता होती थी,
और चपलता के कारण से उस शुद्ध आत्मा को का ध्यान, शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं हो पाता था। ध्रुव रूप में ध्रुव होकर ध्रुव का दर्शन नहीं हो पाता था, तो वो चपलता का और चंचलता का विभाग क्षय को प्राप्त होता जाता है। इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। क्या हुआ अब कि पर्याय गई, गुण भी गए, वहीं रहे। गई मैंने उन संबंधी जो विकल्प, मिथ्या विकल्प पैदा होते थे वो समाप्त हो गए। गुण संबंधी जो विकल्प पैदा होते थे वहां मिथ्या दर्शन छिपा था कि गुण तो आत्मा के ही हैं शुद्ध, और शुद्ध गुणों का विचार करते करते भी सम्यक दर्शन ना हो तो कैसे होगा? फिर आत्मा की अनुभूति ना हो तो इस तरह से उनको भी समाप्त करके कर्ता कर्म क्रिया का विभाग समाप्त हो गया। अब निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। अर्थात मैं कैसे हुआ प्राप्त? अर्थात मैं तो निष्क्रिय चैतन्य मात्र भाव हूं। इस तरह उस शुद्ध द्रव्य का आविर्भाव हुआ। कहां से? प्रमाण के वचन से। प्रमाण का है ना वचन, तो उस प्रमाण में से कैसे निकाला आचार्य ने? और निकाला क्यों निकाला? इसलिए निकाला कि विकल्पों में तो केवल चंचलता के कारण दुख ही दुख है। वहां पर एकत्व का संचेतन है ही नहीं, एक का वहां पर संवेदन है ही नहीं, इसलिए वहां पर कष्ट ही कष्ट है। उस कष्ट को मिटाने के लिए आचार्य सारे विकल्पों के विभाग को समाप्त करके केवल निर्विकल्प शुद्धात्मा का विभाग खड़ा करना चाहते हैं। और उसके लिए कहते हैं इतना हो जाने के बाद निष्क्रिय चैतन्य भाव का आविर्भाव होता है और ये अनुभव करता है मैं तो निष्क्रिय चैतन्य हूँ। इस तरह 80वीं गाथा में ये प्रमाण से आचार्य शुद्ध नय की ओर गए हैं और शुद्ध नय से शुद्धात्मा हूँ इसका आविर्भाव हुआ है। अब इसी में गाथा ये तत्व का प्रारंभ है ना 93 और 94। तो 93 गाथा में क्या कहा आचार्य ने? वही प्रमाण की बात की है कि पदार्थ द्रव्यमय होता है। अथो खलु दवमवो दव्वाणी गुण पगाणी भणिदाणी तेहिम पुन पज्जाया पज्य मूढ़ाई पर समया। इतना कहा। द्रव्य गुण पर्याय का पूरी बात करके और द्रव्य गुण पर्याय का पूरा वर्णन करके और फिर आचार्य क्या कहते हैं? फिर क्या कहते हैं आचार्य? तो पज्जय मूढ़ाई पर समया। ये क्या बात हुई? अरे भगवान, आप अपने मुंह से द्रव्य गुण पर्याय की बात कर रहे हो। पदार्थ द्रव्यमय होता है, द्रव्य जो है अनंत गुणात्मक होता है और गुणों से अनंत पर्याय होती हैं, लेकिन पर्याय मूढ़ जीव पर समय होता है। लेकिन इन तीनों को जानकर जो पर्याय में व्यस्त हो जाता है, अर्थात जो पर्याय को ही पूरा द्रव्य मान लेता है, ऐसी जो जीव की आदत पड़ी है अनादिकाल से, इसलिए आचार्य कहते हैं कि वो पर्याय में ही मोहित होता है। जैसे वो स्त्री उस हार को पहने नहीं लेकिन मोतियों को गिनती रहे, हार को निकाले तो मोतियों को गिनती रहे, हार की सफेदी को गिनती रहे, इसके बाद फिर डब्बे में धर दे, इसके बाद फिर निकाले, फिर मोतियों को गिने और हार की सफेदी को देखे, फिर डब्बे में धर दे, उसको क्या आनंद आएगा। इस तरह यहाँ इनका तो अंतर्धान करके, इनको तो अंतरहित करके, इनको तो अदृश्य करके, और जिस समय केवल उस अनंत गुणात्मक शुद्ध आत्मा को ही देखा जाता है तो वो शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। 93वीं गाथा है ना, पज्जय मूढ़ाई पर समया। पर्याय मूढ़ जीव, पर्याय में मुग्ध जीव, पर्याय को ही पूरा द्रव्य पूरा आत्मा मानने वाले जीव, अनंत जीव, अनंत, हम जैसे सारे जीव, अनंत जीव, ऐसे वो सब पर समय होते हैं। ये कहकर आचार्य क्या कहते हैं कि पर्याय से दृष्टि उठाकर, अब पर्याय के बिना का जो है, क्योंकि पर्याय मूढ़ जीव तो पर समय होता है, मिथ्या दृष्टि होता है ना, अज्ञानी होता है ना, और अज्ञानी जो है वो दुखी होता है, उसके कष्टों का कभी अंत नहीं होता। इसलिए पर्याय मूढ़ जीव अगर पर समय मिथ्या दृष्टि होता है तो पर्याय से खिसको, पर्याय से फिसल कर उस दृष्टि को बाकी जो बचा है अनंत गुणात्मक शुद्ध आत्मा वहां ले जाओ
तो तुम्हारे दुख का अंत हो जाएगा, क्योंकि इस विधि से दुख का अंत नहीं हुआ ना। पर्याय के मोह से यदि दुख का अंत नहीं हुआ तो फिर बाकी जो पड़ा है हमारे पास, और दूसरे का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, बाकी जो हमारे पास द्रव्य और गुण पड़े हैं, उन द्रव्य और गुणों से दुखों का अंत होना चाहिए ना, वरना दुख के अंत का कोई ठिकाना नहीं है, फिर दुख का अंत ही नहीं हो। और दुख तो विकार है, इसलिए उसका अंत होना चाहिए, क्योंकि विकार वस्तु का स्वभाव नहीं हुआ करता, इसलिए विकार बुखार तो उतरना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य उसे नहीं कहते जिसे बुखार आता हो, उसे मनुष्य नहीं कहते, इसलिए बुखार का तो अंत होना ही चाहिए, तो विकार का तो अंत होना ही चाहिए। तो विकार के अंत का उपाय क्या, कि हमने पर्याय का अवलंबन अनादिकाल से लिया और विकार का अंत नहीं हुआ, तो अब बाकी जो बचा है ना द्रव्य में, तो क्या बचा बाकी, कि अनंत गुणात्मक अनंत वैभवशाली वो जो चैतन्य बचा है, द्रव्य बचा है ज्ञायक, उस एक ज्ञायक का अवलंबन लो तो दुख का अंत हो जाएगा, होना चाहिए ना। अरे इस ठिकाने से अगर नहीं हुआ तो दूसरा ठिकाना केवल एक है हमारे पास, अनंत गुणात्मक द्रव्य, एक पर्याय और एक अनंत गुणात्मक, अनंत पर्याय और एक अनंत गुणात्मक द्रव्य। अनंत पर्याय से यदि हमारे दुख का समाधान नहीं हुआ तो अब ये अनंत गुणात्मक द्रव्य से उसका समाधान होगा ही होगा, होगा ही होगा, वरना दुख के अंत का और कोई उपाय हो नहीं सकता, क्योंकि जगत में और कोई द्रव्य का तो सहारा नहीं है। ये 93वीं गाथा में आचार्य ने जैसे बम पटकते हैं ना, बम कि पर्याय पदार्थ द्रव्य में होता है, द्रव्य अनंत गुणात्मक होते हैं, अनंत गुणों से पर्याय होती हैं, और पर्याय मूढ़ जीव पर समय होता है, ये बम डाला। इससे पर्याय मूढ़ता समाप्त होनी चाहिए ना एकदम। कहते ये क्या कह गए आचार्य, कहते कहते द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन करते करते ये क्या कह गए आचार्य, ये क्या कहा आचार्य ने, कि यही लाना ही यही है ना, उस शुद्धात्मा को ही खड़ा करना है ना, क्योंकि वही एकमात्र विश्व का तत्व है, विश्व का तत्व ही वही एकमात्र है, बाकी और तो अचेतन है सारे के सारे, कि और तो अचेतन है सारे के सारे, इसलिए वही एकमात्र विश्व का अनुपम तत्व है। 94वीं गाथा में भी यही बात कही, उसमें दोनों तरह की कही, अज्ञानी की भी कही और ज्ञानी की भी कही। तो ज्ञानी की बात में आचार्य कहते हैं कि जो असंकीर्ण द्रव्य पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का, जो कि सकल विद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करके असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित, उसका मतलब क्या, माने द्रव्य गुण पर्याय 3 है, और 3 है इसलिए ये मिले नहीं, असंकीर्ण है ये, संकीर्ण माने मिले हुए, मिल जाए, जो जिनमें मिलावट हो जाती है उसका नाम संकीर्ण, असंकीर्ण माने जो मिले नहीं है, न्यारे न्यारे हैं, ऐसे असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्याय। उसमें भी क्या करना, कहते हैं ये जो पर्याय है वो आत्मा ही तो है। कौन है ये पर्याय, अरे ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, ये कौन है, ये आत्मा ही तो है। और ये ज्ञान और आनंद जैसे गुण है, ये कौन है, ये आत्मा ही तो है। इस तरह पर्याय और द्रव्य इन दोनों का तिरोभाव करके, पर्याय और गुण इन दोनों का तिरोभाव करके एकमात्र द्रव्य का आविर्भाव करके आचार्य कहते हैं कि वो जो ऐसा माना करता था, ये मैं मनुष्य ही हूँ, मेरा ही ये मनुष्य शरीर है, इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है, जिसने अपने आप को मनुष्य माना, जिसने अपने आप को विवाहित मान लिया, उसके तो अब एक नई दुनिया बस गई। कल तो कुंवारा था, कल तो शादी नहीं हुई थी तो अकेला था, और विवाह करते ही सारी दुनिया बस गई, एक बस्ती बस गई। अब किस किस को रोने जाएगा, किस किस की शादी में जाएगा, किस किस के यहाँ जन्म और मरण होगा तो कहाँ कहाँ जाएगा, ऐसी एक बड़ी भारी बस्ती बस गई। इसीलिए आचार्य कहते हैं मनुष्य मानने वाला वह तो उस मनुष्य व्यवहार को ही छाती से लगाता है और ठगाया जाता है, ठगाए जाते हुए। कितना बढ़िया शब्द दिया है, ऐसे अहंकार, अरे हम तो मनुष्य हैं,
हम तो मनुष्य हैं और ये मनुष्य का धर्म है, ये मनुष्य का कर्म है। इस प्रकार अहंकार और ममकार से ठगाए जाते हुए, अरे ये देखो ये मेरा कपड़ा है, ये कपड़ा मेरा टेरीकोट है और वो बिल्कुल टाट भी नहीं है, ऐसे ठगाए जाते हुए कहते किसी ने ठग लिया है तेरे को। इस प्रकार ये झूठा अहंकार, झूठा ममकार है कि जिससे आत्मा प्रति समय ठगाता है, तब वह इस यहाँ पर आता है। कैसे संकोच कैसे करता है, संक्षेपण कैसे करता है? कहते हैं जो पर्याय है वो सारा का सारा आत्मा ही है, जो गुण हैं वे भी सबके सब आत्मा ही हैं। इस प्रकार उन द्रव्य गुण पर, द्रव्य और पर्याय और गुण को समेट कर और एकमात्र अनंत गुणात्मक शुद्ध चैतन्य को खड़ा करके उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है, तब उसको स्व समय कहा जाता है। उस स्व समय रूप परिणमित होते हैं, अर्थात वे सम्यक दृष्टि होते हैं, अर्थात मैं शुद्ध ध्रुव चैतन्य हूँ, इस प्रकार अनुभूति संपन्न होते हैं। ये उद्धरण था। आगे और उद्धरण है भी जिनको अपन लेंगे, अभी समय हो गया, अब फिर आगे बात करेंगे। और उद्धरण है इसमें बहुत अच्छे अच्छे, कि जहाँ जीव ये कहता नहीं ये देखो ये आया, ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों लिए हैं इसमें, लेकिन उसको छोड़ दिया कि पर्याय मूड पर समय होता है, उसको छोड़ता है। ये बात स्पष्ट रूप में ली आचार्य ने कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाला होने पर भी जो द्रव्य गुण पर्याय में भेद न करके हे और उपादेय की पद्धति से जो पर्याय को हे मानकर और द्रव्य को उपादेय मानकर द्रव्य का अनुभव नहीं करते, वे जीव पर्याय मात्र को ही संपूर्ण द्रव्य मानने वाले मिथ्या दृष्टि पर समय है, ऐसा कहा ना। और द्रव्य गुण पर्याय की बात आई पूरी, तो पूरे द्रव्य गुण पर्याय की बात में ना पूरे द्रव्य की बात अर्थात प्रमाण की बात, इसको प्रमाण की बात, प्रमाण ज्ञान है ना, तो इसको प्रमाण की बात कहते हैं। तो ये प्रमाण की बात में से भी आचार्य उस शुद्ध नय को निकालकर शुद्धात्मा की अनुभूति तक और उस शुद्धात्मा तक पहुंचाते हैं। मैंने प्रमाण जो है वो पूज्य नहीं बताया, उसका कारण क्या है कि प्रमाण का अवलंबन लिया जाए तो वस्तु नित्यात्मक अनुभव में आएगी, क्षणभंगुर और स्थायी इस प्रकार से अनुभव न होकर दो प्रकार के विकल्प हो जाएंगे प्रमाण के अवलंबन से। इसलिए प्रमाण में भी भेद हो सकता है।